कल हमने दीधिंग दीप्ति देवनयोः इस धातु की प्रक्रिया को जाना था। आज वेविंग वेतना तुल्य धातु की प्रक्रिया को जानेंगे। दीधिंग धातु में जो आपने कार्य किया है वही कार्य वेविंग धातु में होगा। वेविंग धातु में कोई अलग से नया सूत्र नहीं लगेगा। अब आपको ये स्मरण करना है कि आपको दीधिंग धातु सही ढंग से समझ में आई या नहीं आई। आज आपका निर्णय हो जाएगा कि हमने जो समझा है या हमने जो रूप बनाए हैं उनमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। उस गलती को ठीक व्यवस्थित रखने के लिए अब आपके सामने वेविंग धातु आ रही है। वेविंग धातु में गा का अनुबंध करेंगे, बेबी बचेगा और बेबी के रहने पर ये दो स्वर वाली धातु है। अभी तक जितनी आती थी दीदी धातु को छोड़कर जितनी धातु आती थी वो एक स्वर वाली धातु थी। अब यहाँ पर दो स्वर वाली धातु हमारे बीच में आई है और दो स्वर धातु केवल दीदी और बेबी यही दोनों धातुएं हैं। बस उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग है, बाकी के कार्य दोनों में एक से होंगे। वेविंग धातु गा का अनुबंध है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे और दो कार्य अदादिगण की धातुओं में होते हैं, अनविकरणः कर्तरी और अदादे लुक विकरणस्य। ये दोनों को व्यवस्थित रखते हुए दोनों सूत्रों को लगाने के बाद तो हमारे आत्मनेपद के प्रत्यय में ते प्रत्यय लाएंगे तो ते प्रत्यय लाने पर बन जाएगा बे बी ते। उसमें कोई नया काम नहीं करना है। अब आते प्रत्यय लाएंगे तो आते प्रत्यय लाने पर बेबी धन आते दो सूत्र लग जाने पर ये आत्मनेपदी धातु में सभी आत्मने सर्वेषाम आत्मने अनुत्तमे पंचम्याः सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है और गुण का निषेध होने पर अब यहाँ पर सर्वप्रथम इवर्णो यम सवर्णे नाचा पर लोप्यः सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु उसके बाद में आता है स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातो रियुवौ स्वरे। इस सूत्र से ई के स्थान पर ये आदेश की प्राप्ति थी। उसके बाद में सूत्र आता है यह वर्णस्या संयोग पूर्वस्या नेकाक्षरस्य। इस सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और यह आदेश होने पर बनेगा बे ब्यात बे ब्यात बे ब्याते और फिर उसके बाद में आत्मनेचा नकारात और यही काम हो जाने पर एक नया सूत्र लग जाएगा आत्मनेचा नकारात तो बन जाएगा बेब्यते। फिर उसके बाद में सी विभक्ति लेकर आएंगे तो सी विभक्ति के लेके आने पर प्रथमा की तरह ही काम करेंगे बेबी से। यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सूत्र लग जाएगा। द्विवचन में कुछ नहीं करना है बेब्याते। फिर ध्वम प्रत्यय आएगा तो बेबी द्वे। फिर ए प्रत्यय आएगा तो ये सभी अगुणी है बेब्ये। फिर बेबी बेबी वाहे बेबी वाहे। अब सप्तमी में प्रत्यय लेकर आएंगे। अब सप्तमी में क्या आता है, यहाँ पर ईत आता है ईत। अब ईत प्रत्यय स्वर है, आदि में ई है तो यहाँ पर ईत प्रत्यय लेकर आए बेबी धन ईत। यहाँ पर अगुणी प्रत्यय है ये जे और अगुणी स्वर है। अगुणी स्वर होने पर वर्णो या सवर्णे नाचा पर लोप्याः। उसके बाद में स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातु रियुवौ उससे ई के स्थान पर ये आदेश की प्राप्ति। फिर यह वर्णस्य संयोग पूर्वस्य नेकाक्षरस्य। इस सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश की प्राप्ति। इन तीनों सूत्रों के बाद चौथा सूत्र आता है
दीधी बेब्यो रिवर्णी अकारयो हो। दीदी धातु और बेबी धातु के सामने इवर्ण हो अथवा यकार हो। इवर्ण यही इवर्ण है, ईत जो प्रत्यय आया है वो इवर्ण है। और यकार आएगा सार्व धातु के यण। सार धातु के यण करेंगे जब यकार आएगा तो दोनों जगह रहने पर जो दीदी और बेबी में ई है, उस दीदी और बेबी के ई का लोप हो जाएगा, तो यहाँ भी लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बेबीत। फिर पूरे रूप में सप्तमी में ई ती आता है, शुरू में ई है, तो बेबीत, बेबीयाताम, बेबीरन, बेबीथा, बेबीयाथाम, बेबीध्वम, बेबीय, बेबी वही, बेबी वही वही। अब सप्तमी में ताम प्रत्यय आता है, ताम, तो ताम प्रत्यय में ते की तरह बेबी ताम। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो आताम प्रत्यय में सब प्रकार का काम करके या वर्णस्य संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य सूत्र से लगाएंगे तो बनेगा आ बेभ्याताम। फिर अंताम आएगा तो आत्मने च नकारा सूत्र लग जाएगा, बेभ्या बेभ्यताम। फिर उसके बाद में स्व प्रत्यय आएगा तो नामीकार परा प्रत्यय विकार लग जाएगा तो बेविस्व। फिर आताम आएगा तो यही आय वर्णस्य संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य बेव्याथाम। फिर आएगा बेविध्वम। और उसके बाद में आगे आएगा तो 692 नंबर का सूत्र से अगुणी करेंगे। उत्तम पुरुष का प्रत्यय गुणी है, लेकिन गुणी होने के बाद 692 नंबर का सूत्र आएगा, वो उसको अगुणी कर देगा। तो अगुणी करने पर या वर्णस्या संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य, इस सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या हो जाएगा तो बनेगा बेब्यई, बेब्यावहई, बेब्यामहई। अब हस्तनी में चलाना है तो धातु के आदि में अटका आगम करना है और कोई नया काम नहीं करना है, जो होते आ रहे वही करना है। तो बनेगा अवेवीत। फिर ई के स्थान पर या इवर्णस्या संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य अबेब्या अबेब्याताम। फिर आत्मने च नकारात अबेब्यत अबेब्यंत अबेब्यत। फिर उसके बाद में आएगा थास, अबेबी था, अबेब्याथाम, अबेब्यत अबेविध्वम। फिर आएगा ई अवेवी, अवेवी स्व, अवेवी वही, अवेवी मही। अब भाववाच्य में चलाएंगे तो बेबी धातु है, सार धातु के यण ते प्रत्यय लाएंगे तो ये सूत्र लगेगा दीधी बेब्यो रिवर्ण यकारयो हो। तो यहाँ पर यकार परे हुए हैं, इस कारण बेबी के ई का लोप हो जाएगा तो बनेगा बेब्यते। शेष प्रयोग आपके सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि दीधिंग और बेबिंग धातु अपने आप में कुछ अस्तित्व रखती है और नया काम स्वयं के लिए करवाती हैं, इसलिए इन धातुओं को विशेष ध्यान रखिएगा। ये दो स्वर वाली धातुएं हैं। अब अगली धातु हमारे बीच में आती है ईस ऐश्वर्य। ईस ऐश्वर्य 692 नंबर का सूत्र की टीका हमारे बीच में आती है। सभी लोग लिखिए ईड स्तुतौ। ईड स्तुतौ माने स्तुति करना भगवान की, लिख लीजिए। और इसमें कोई नया काम आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पुराने काम में आप सावधान रहिएगा। ईड धातु है स्तुतौ, स्तुति करने अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। जब आप अनुवाद करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, किसी से हिंदी में बात करते हैं तो संस्कृत में बात कर सकते हैं ईड धातु का प्रयोग करके। अब क्या करना है तो ईड धन ते, बड़े ध्यान से देखते जाइए, ईड धन ते। अब ईड धन ते है, दो सूत्र लगते ही लगते हैं, अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से।
ये दोनों सूत्र लगने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है, ईड ये डा है और सामने ता है, तो सामने ता है और पहले डा है, यानी कि सामने है अघोष और पहले है धुट। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, सामने है अघोष और पहले है धुट। तो सूत्र लगा दीजिए, अघोषेश वसीटाम प्रथमा, अघोषेश वसीटाम प्रथमा, उससे डा के स्थान पर टा आदेश करेंगे, टा। अब टा के बाद में टा टवर्ग है और ते तवर्ग है, तो फिर आपको सूत्र पता ही है 291 नंबर का, कि तवर्ग के योग में टवर्ग और चवर्ग का योग होने पर तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है। 291 नंबर का सूत्र। तो 251 नंबर के सूत्र से जो ते है, तलवार का ता है, उसको टमाटर का टा कर देंगे, तो बन जाएगा ईटे। पुनः बनवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लिखिए, ईड धन स्ते, ईड धन ते। दो सूत्र करना पड़ते हैं, आत्मने च नकारात और अदादे 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 लुक विकर्ण से, ये अन्य विकर्ण कर्तरी और अदादे लुक विकर्ण से, ये दोनों काम करने के बाद आपको अघोषेश वसीटाम प्रथमा, जो डा है वो धुट है और जो टा है वो अघोष है, तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा ये सूत्र लगेगा और डा के स्थान पर टा आदेश कर दीजिए। फिर टा टवर्ग है और ते तवर्ग है, तो 291 नंबर का सूत्र लगेगा, तवर्ग से चटवर्ग योगो चटवर्ग, माने तवर्ग के योग में चटवर्ग योगे, चवर्ग और टवर्ग का योग होने पर चवर्ग अथवा टवर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर टवर्ग है, तो टवर्ग के कारण जो तवर्ग था उसको टवर्ग हो जाएगा, तो बनेगा ईटे। अब आते प्रत्यय लाएंगे, तो आते प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं, तो ईड आते। फिर अंत्य प्रत्यय लाएंगे, तो इसमें व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं और आत्मनेचा नकारात, सूत्र से नकार का लोप कर देंगे, तो बनेगा ईडते। अब से प्रत्यय लेकर आएंगे, से। अब से प्रत्यय लाए, दो काम पहले ही कर लिए हैं। दो काम कौन कौन से? अन्विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से, ये दोनों काम हो जाने पर ईड धन से, यह स्थिति है हमारी। अब ये सूत्र बहुत काम का आपके बीच में आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। ईड जनो स्तवे च, ईड जनो स्तवे च, ईड माने ये ईड धातु है और जन माने जन धातु है, जो आगे आएगी चौथे गण में, देवादि गण की धातु है जन और ईड यही है। तो ईड जनो स्तवे च, ईड धातु से और जन धातु से, सा और ध्वे, सा परे रहे, दंत सा हो, अथवा ध्वे माने धा, ध्वे जो आता है मध्यम पुरुष के अंत में बहुवचन का, वो लेना है। सभी जगह का जहां जहां आता है ध्वे वहां पर, तो इन दोनों के होने पर, सा और ध्वा के होने पर ईड धातु और जन धातु को इट का आगम होता है, इट का आगम हो जाएगा। ईड धन ई धन से, ईड धन ई धन से। अब यहाँ पर इट का आगम हो गया है, इट के आगम होने पर अघोषेश वसीटाम प्रथमा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर अब सामने अघोष नहीं है, अब सामने स्वर है और सामने स्वर है और वह भी नामी है। तो नामी है, तो नामी के कारण 150 नंबर का सूत्र लगेगा। नामी कर पराह प्रत्यय विकाराह गमस्थः शीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी, ये सूत्र लगेगा। तो जो दंत सा था, उस दंत सा को
परिवर्तित कर देंगे मूर्धन्य सकार के रूप में, तो बनेगा ईडी से। फिर आते प्रत्यय पर कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नहित लगाना है, तो बनेगा ई डाते। फिर द्वे प्रत्यय आएगा, द्वे प्रत्यय में यही सूत्र लगेगा, ईड जनो स्तुवे च, ईड जनो स्तुवे च सूत्र लगेगा, तो बन जाएगा ईड द्वे। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में एक प्रत्यय लाएंगे, स्वर है, कोई नया काम नहीं होगा, तो बनेगा ईडे व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। फिर बनेगा ईड बहे, ये घोष है, घोष होने बहे प्रत्यय घोष है, इसलिए डा को कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बनेगा ईड बहे। फिर बनेगा ईड महे। अब सप्तमी विभक्ति में लेकर आना है, कोई नया काम नहीं करेंगे, सबसे सरल काम सप्तमी विभक्ति रहती है। ईड धन ईत, अब जितने प्रत्यय लाएंगे सब में स्वर है आदि में। दो काम जो अदादिगण की धातुओं में होते आ रहे हैं, वही दो काम करने हैं। कौन कौन से दो काम करने हैं? अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से। ये दोनों सूत्र लगाने पर अब यहाँ पर अन्य कोई काम होगा नहीं, क्योंकि सामने स्वर है, ईत का स्वर है, तो ईत का स्वर ई डा में जुड़ जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो बनेगा ईडीत। फिर ईडी या ताम, ईडी रन, ईडी था, ईडी या थाम, ईडी ध्वम, ईडी ईडी वही, ईडी मही। अब ताम प्रत्यय लाएंगे, ताम, तो ताम में भी जो ते प्रत्यय लाए थे उसी तरह ताम प्रत्यय लाइए, ईड धन ताम। दो काम पहले कर दिए, पंचमी में ताम प्रत्यय लाए, दो सूत्र पहले लगा लीजिए, अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अघोषेश वसीटाम प्रथमा, जो डा है वो धुट है और जो ताम का ता है वह अघोष है, तो अघोष के होने पर धुट को प्रथम होता है, तो डा को टा कर दिया। अब टा टवर्ग है और ताम का ता तवर्ग है, तो तवर्ग यदि टवर्ग के योग में होता है तो उसको टवर्ग हो जाता है। 291 नंबर का सूत्र, तो क्या बनेगा, ई ताम। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो जोड़ दिया जाएगा, ई डाताम। फिर अंताम प्रत्यय आएगा तो जोड़ने पर आत्मने च नकारात सूत्र लगेगा, तो ईड ताम। फिर आएगा स्व आएगा, तो स्व आने पर ईड जनो स्तुवे च, ये सूत्र लगाना है। और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय, ये सूत्र लगाएंगे तो बनेगा ईडी स्व। फिर ईडा थाम, फिर ईडित ध्वम, क्योंकि ध्वा है तो ईट जनो स्तुवे चे, ईट का आगम हो जाएगा तो ईडित ध्वे, ईडित ध्वम। फिर आई प्रत्यय आएगा तो ईडई, फिर ईडा वही, ईडा मही। अब यस्तनी में विशेष ध्यान रखना है, सब लोग सावधान हो जाइए। 612 नंबर का सूत्र से काम है। अब 611 नहीं लगता है। यस्तनी में ता प्रत्यय लेकर आइए, ता, ईड धन ता। अब यहाँ पर दो सूत्र लगा दीजिए, अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से। ये दोनों सूत्र लगाने के बाद अब धातु के आदि में अट का आगम होना है, अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु, परंतु धातु के आदि में स्वर है, धातु के आदि में स्वर होने पर सूत्र लगेगा, स्वरादि नाम वृद्धि राधे, स्वरादि नाम वृद्धि राधे सूत्र से आदि में स्वर ई है, तो उस ई को आई वृद्धि हो जाएगा, आई। और फिर उसके बाद में डा है और ता है, तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा से डा को टा हो जाएगा। और 291 नंबर के सूत्र से तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्गऊ, यानी कि तवर्ग का टवर्ग और चवर्ग के साथ में योग होने पर
तवर्ग को चवर्ग और टवर्ग हो जाता है तो बनेगा ऐट। फिर ऐडाताम व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। फिर आत्मने च नकारात ऐडत। फिर उसके बाद में क्या प्रत्यय आता है? उसके बाद में आता है ते इताताम अंत से थास। तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पर भी वही ऐठा, फिर ऐडाथाम, फिर ऐढिध्वम। फिर उसके बाद में ई आएगा तो आईडी, ऐड वही, ऐड मही। अब भाववाच में इसको चलाएंगे अपन, तो भाववाच में क्या आएगा? कहते हैं ईड पे ईड धातु है, सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण करेंगे। अब यण विकरण करेंगे और ते प्रत्यय लाएंगे तो बन जाएगा ईड्यते। फिर आते प्रत्यय लाएंगे तो आते आते ईड्यते इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो ईड धातु की प्रक्रिया आज हमने और आपने जानी है। इसमें विशेष काम आपको क्या करना है? टवर्ग और तवर्ग का ध्यान रखना है। टवर्ग और तवर्ग तो 291 नंबर का सूत्र जो है, तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्गौ। माने तवर्ग का चवर्ग और टवर्ग के साथ में योग हो तो तवर्ग के साथ में चवर्ग का योग होगा तो चवर्ग हो जाता है, टवर्ग का योग होगा तो टवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ते प्रत्यय था वो तवर्ग रूप में हो गया, और यहाँ पर ते अघोष है और डा धुट है, तो अघोषेश वसीटाम प्रतिमा लगाएंगे तो डा के स्थान पर टा आदेश कर देंगे। ये पुराना काम। और नया काम ये सूत्र आया है ईट जनो स्तुवे च। माने ईट धातु को और जन धातु को शा अथवा ध्वा ये दोनों होना चाहिए, कोई में दोनों में से कोई एक। तो से कहाँ मिलेगा? से मिलेगा वर्तमाना के मध्यम पुरुष के एक वचन में से, और स्वा पंचमी के एक वचन में स्वा। और उसके बाद में ध्वा कहाँ मिलेगा? कहते ध्वे ध्वम। जहां आता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में वहां पर ध्वे ध्वम मिलेगा और ध्वे मिलेगा। तो इन दोनों के होने पर इट का आगम होता है, और इट का आगम होगा तो फिर नामी कर पर प्रत्यय विकारागम सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत लगेगा तो बनेगा ई डी से। शेष प्रक्रिया सुगम है। और हस्तनी का जब प्रयोग करेंगे तो अट धात्वादि हस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्ति सु ये सूत्र लगना था, परंतु स्वरादि नाम वृद्धि राधे ये सूत्र लगेगा तो बनेगा ऐट। बाकी के काम 291 नंबर के और अघोषेश वशिटाम प्रतिमा लगेगा ही। यानी कि सभी सूत्र पुराने हैं, एक नया सूत्र लगेगा ईट जनो स्तुवे च, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब शेष चर्चा जो अगली गाथा हमारे बीच में आएगी, अगली गाथा है नु स्तुतौ। ये भी स्तुति करने अर्थ में है, लेकिन ये धातु नु है और वो ईड थी। दोनों धातुओं का अर्थ एक ही है। ईड स्तुतौ माने स्तुति करना और नु स्तुतौ माने स्तुति करना। और नु धातु की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपकी अनुमति लेते हैं। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को यथायोग अभिवादन। नु स्तुतौ धातु की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में होगी। आज